हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेरी। आज हम 19 जनवरी का द हिंदू एनालिसिस करने वाले हैं। तो आर्जिकल मेडिकल रेप केस जो हुआ था, ठीक है, उसका जो वर्डिक्ट है वो आ गया है एंड इट हैज़ बीन फाउंड कि जो एक्स पुलिस वॉलंटियर था वो गिल्टी पाया गया है कि दैट ही वाज द पर्सन हु कमिटेड द रेप। अब आर्जिकल मेडिकल रेप केस क्या है जिनको नहीं पता, तो आर्जिकल मेडिकल रेप केस में एक डॉक्टर जो थी, जो नाइट ड्यूटी पर थी, शी वॉज मतलब डॉक्टर तो थी वो, बट काइंड ऑफ इंटर्न जो वो कर रही थी वहाँ पर, ठीक है, डॉक्टरी लगा लो। ठीक है, तो शी वॉज रेप्ड। बेसिकली अ जूनियर डॉक्टर वॉज रेप्ड। ठीक है। अब जब रेप हुआ तो बहुत सारी प्रोटेस्ट हुई, और रेप पे प्रोटेस्ट क्यों हुई? बिकॉज हाइड करने की कोशिश करी गई कि ये तो सुसाइड केस है, जबकि इट वाज नॉट अ सुसाइड केस, इट वाज अ रेप फॉलोड बाय मर्डर केस। और इसमें कहा जा रहा था कि प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इज इन्वॉल्व या कोई प्रोफेसर्स इन्वॉल्व है। बट अब यहाँ पर पाया गया है दैट देयर वाज दिस पर्सन हु वाज अ वॉलंटियर, पुलिस का वॉलंटियर था जो हॉस्पिटल में आता था, उसने ही ये जूनियर डॉक्टर को रेप किया है। और वर्डिक्ट जो है बहुत ही क्विक आया है। ठीक है ना, ये जो इंसिडेंट हुआ था ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2023 हुआ था, 2024 सॉरी, एंड ऑफ 2024 हुआ था, एंड वर्डिक्ट हैज कम. So Kolkata court of on Saturday found former civic police volunteer Sanjay Roy guilty of the rape and murder of on-duty doctor at state-run Arjical Medical College and Hospital. तो यहाँ पे लिखेंगे कोलकाता कोर्ट फाउंड फॉर्मर सिविल पुलिस volunteer Sanjay Roy guilty of rape and murder of on-duty doctor at state-run Arjikar Medical College and Hospital. राइट, तो यहाँ पर हु इज गिल्टी? संजय रॉय। तो अब गिल्टी का मतलब क्या होता है? प्रूवन दैट दिस पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस, प्रूवन दैट दिस पर्सन हैज committed the offense. ठीक है ना, उसके बाद जज अनिर्बान दास ऑफ द एडिशनल सो एंड सो वर्डिक्ट दिया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस जो सीबीआई ने प्लेस किया था गिल्टी। अब रेप के सेक्शन क्या है? भारतीय न्याय संहिता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय न्याय संहिता जो नए लॉज आए हैं उसके अंदर हमें सेक्शंस याद करने पड़ेंगे। सेक्शन 64 इज रेप, ठीक है, सेक्शन 6 एंड सेक्शन 103 इज मर्डर, 103(1) सबसेक्शन 1। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सीसीटीवी फुटेज और इस सब से पता चला दैट अब बहुत सारे लोग डाउट कर रहे हैं कि नहीं, देवर सम अदर पीपल आल्सो इन्वॉल्व। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये गैंग रेप था, तो एक ने नहीं किया था, बहुत सारे लोगों ने रेप किया था, तो उनको भी पकड़ना चाहिए। ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, बट हमें पता होना चाहिए कि किसको, हु हैज़ बीन फाउंड गिल्टी, संजय रॉय हैज़ बीन फाउंड गिल्टी, राइट। उसके बाद आगे चलेंगे। इसराइल गाजा सीज फायर सीज का मतलब क्या होता है? स्टॉप। फायर जो है वो रुक गई है, सीज फायर जो है वो आज से स्टार्ट हो जाएगी। द सीज फायर बिटवीन हमास एंड इसराइल विल go into effect on Sunday at 8:30 am local time. Mediator Qatar announced on Saturday as families of hostages held in Gaza braced for news of loved ones. तो यहाँ पर hostages जो है वो वापस दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सीज फायर बिटवीन हमास एंड इसराइल। तो सीज फायर हुआ है बिटवीन हमास एंड इसराइल, ठीक है ना। तो ये हो रहा है 19th जनवरी से, फ्रॉम 19th जनवरी, ठीक है ना। अनाउंस्ड बाय कतर, अनाउंस्ड बाय कतर। कतर क्या है? कतर क्यों अनाउंस कर रहा है? क्योंकि कतर मीडिएटर है, ठीक है ना। तो ये हो रहा है। उसके बाद मोदी डिस्ट्रीब्यूट्स 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स अक्रॉस 12 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पे स्वमिता की बात करेंगे, स्वमिता। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे पीएम मोदी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी कार्ड्स,
नाउ व्हाट आर दीज प्रॉपर्टी कार्ड्स? अब लोगों के पास गांव में स्पेशली रूरल एरियाज में अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर लोन नहीं ले सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। बट अगर उनके पास उनकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होंगे तो फिर वो बिजनेस कर पाएंगे, राइट? तो स्वमिता स्कीम जो है, कौन सी स्कीम थी? स्वमिता। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, स्वमिता की स्कीम की फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग with improvised टेक्नोलॉजी। मतलब क्या करेंगे? सर्वे करेंगे विलेजेस का और मैपिंग करेंगे, मैप्स बनाएंगे अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करते हुए। दिस इज फुल फॉर्म ऑफ स्वमिता, ठीक है ना? तो ये स्कीम थी, ठीक है। नाउ फर्दरिंग रूरल एम्पावरमेंट बाय लेवरेजिंग द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गुड गवर्नेंस, ठीक है। इसके अंदर स्वमिता वाज लॉन्च्ड इन, द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन, देखो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्कीम जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, एम क्या है और कब लॉन्च हुई, ठीक है ना? अब इसका एम क्या था? टू प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू फैमिलीज owning houses in villages through surveys using the latest drone technology। तो यहाँ पे क्या किया कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, उनको डॉक्यूमेंट्स दिए गए उनके घरों के, वो जो ज़मीन है उनके नाम पर है, ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, ठीक है ना? तो स्वमिता का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वमिता? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी। 2020 में ये स्कीम लेकर आएगी, ठीक है। अब उसके अंदर द यूनियन गवर्नमेंट सेड दिस वाज टू एनहांस रूरल इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इट वुड फैसिलिटेट मोनेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। आप क्रेडिट ले पाओगे, ठीक है। कुछ कुछ होता है कि अगर इतनी ज़मीन है आप ये लगा सकते हो, तो अब पेपर्स तो दिखाने पड़ेंगे ना कि हाँ ये मेरी ज़मीन है, वो कर ही नहीं सकते, तो बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। इससे क्या होगा? मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड, ठीक है ना? तो क्रेडिट ले पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे उसके ऊपर, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर 100 लाख करोड़ इन स्पीकिंग इन पोटेंशियल स्कीम, तो इससे बिजनेस, इतना बिजनेस वो कह रहे हैं कि हो सकता है। ही ऑल्सो क्रेडिटेड द भू आधार सिस्टम फॉर एम्पावरिंग रूरल इंडिया, ठीक है ना? क्रेडिटेड उन्होंने बोला कि जो भू आधार सिस्टम है, ठीक है ना, भूमि आधार सिस्टम जो है, भू आधार सिस्टम को भी क्रेडिट दिया कि ये भी बहुत ज़्यादा, भू आधार सिस्टम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटेड भू आधार सिस्टम फॉर एम्पावरिंग रूरल इंडिया। अब भू आधार सिस्टम क्या है? भू आधार सिस्टम जो है वो है, लिखेंगे उसको बोलते हैं द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज ULPIN, ठीक है ना? ये क्या है? 14 डिजिट अल्फा, मतलब अल्फाबेट्स भी होंगे और न्यूमेरिक आईडी है ये, अल्फा न्यूमेरिक आईडी, यूनिक आईडी, ठीक है ना? ये आईडी, लैंड की आईडी जो है वो उनकी, मतलब जनरेटेड यूजिंग लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लैंड पार्सल, ठीक है ना? तो ये जो है दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे चलेंगे, स्क्रूटिनी ऑफ लाड़की बहन बेनिफिशरीज, ठीक है। अब लाड़की बहन बेनिफिशरीज जो है, आपको ये पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, ये जो स्कीम है ये कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की स्कीम है, ठीक है ना? जिसके अंदर जो वुमेन है, ठीक है ना, जिनके एनुअल इनकम
एनुअल इनकम, जिन एनुअल इनकम बिलो रुपीज, हर साल अगर कोई 2.5 लाख से कम कमा रही है वुमेन, वुमेन आर प्रोवाइडेड विद monthly allowance with monthly allowance of ₹1500। ये वुमेन के लिए है, ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए कहाँ की स्कीम है। अब जिन जो 2.5 से ज़्यादा कमा रहे, कुछ लोग वो भी लेकर जा रहे हैं, तो ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा कर रहा है, कौन कर रहा है। First, doctor used tele-robotic system to do 2 heart surgeries over a distance of 286 kilometer, combining cutting-edge technology with medical innovation. Doctor use India's first, ठीक है लिखेंगे, doctors use India's first indigenous मतलब हमने खुद बनाया, indigenous surgical tele-robotic system to successfully conduct 2 complex heart surgeries over a distance of 286 kilometers। मतलब 286 किलोमीटर दूर बैठे हैं डॉक्टर्स, पर सर्जरी कर पा रहे हैं। ये क्या थी? लॉन्गेस्ट फिजिकल रोबोट सर्जरी कर रहे हैं, फिजिकल सेपरेशन so far achieved in India between a patient and operating surgeon। सर्जन इतनी दूर बैठे हैं, पेशेंट दूर बैठा है, तो इन्होंने क्या यूज करे? रोबोट्स को यूज करे। तो सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्रा developed by medical technology company SSI Limited is first of its kind system in India। ऐसा पहली बार इंडिया में कुछ बना है। 2 men aged 59 and 56, a team stationed at SSI Robots Control in Gurugram and another at team stationed at the SSI Robotics Control in Gurugram and another at the Manipal Hospital। The procedure, तो ये दूर बैठ के भी सर्जरी हुई। तो अगेन दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब अगर गांव में कोई बैठा है और वहाँ पे ये सिस्टम लगा दिया जाए, तो दूर से भी डॉक्टर सर्जरी कर पाएंगे इमरजेंसी के अंदर, या इवन वैसे भी। फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी वो कह रहे हैं कि अगर हम पावर में आ गए तो 50% रिजर्वेशन का जो बार है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होगी, वो हम ख़त्म कर देंगे। जितने भी बच्चे NLSAT ऐसे राइटिंग के लिए प्रिपेयर करें, उनको ये पता होना चाहिए कि क्या ओपिनियन रहेगी अगर 50% वाला बार नहीं लगाते हैं। तो मतलब 100 में से अभी 50% तक की रिजर्वेशन हो सकती है। ये कह रहे हैं कि उससे प्लस ले जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इससे सहमत हैं, नहीं सहमत हैं? सहमत हैं तो क्यों हैं, ये सारा आपको ध्यान रखना है। वैसे MCQ क्वेश्चन इससे नहीं एक्सपेक्टेड है। उसके बाद अ कॉम्प्रिहेंसिव डेमोग्राफिक एनालिसिस ऑफ ग्लोबल फर्टिलिटी इन 2024 कंट्रीज एंड टेरिटरीज फ्रॉम 1950 टू 2021 हैज फाउंड दैट फर्टिलिटी इज डिक्लाइनिंग ग्लोबली। फर्टिलिटी का मतलब यह है कि कितने बच्चे एक माँ पैदा कर रही है, ठीक है ना, वो डिक्लाइन हो रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। फ्यूचर फर्टिलिटी रेट्स विल कंटिन्यू टू डिक्लाइन वर्ल्ड वाइड, रिमेनिंग लो इवन अंडर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोनाटल पॉलिसीज। वो कह रहे हैं कि बहुत सारी वर्ल्ड के अंदर पॉलिसीज आ रही हैं, बच्चा पैदा करो तो ये होगा वो होगा, हेल्प कर रहे हैं मदर्स की, बट फिर भी लोग बच्चा पैदा करने को राजी नहीं है और फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्लाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लोबल global burden of diseases, injuries, and risk factors study 2021 noted that India has moved
from a fertility rate of 6.18 in 1950s to a total fertility rate, that is TFR, of 1.9 in 2021. मतलब मोस्टली एक बच्चा ही पैदा कर रहे हैं, 2 बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में 2021 से लेकर 2024 का अगर हम देखें तो बहुत लोग नो किड पे भी आ गए, मतलब 0 किड्स पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब दिस इज पॉइंट, इट इज बिलो रिप्लेसमेंट fertility लेवल ऑफ 2.1। मतलब जितने लोग मर रहे हैं उतने ही पैदा हो रहे हैं, उससे कम है कि 2.1 जा रहे हैं बट 1.9 आ रहे हैं। तो इंडिया की पॉपुलेशन आने वाले टाइम में कम होगी। अब ये रिप्लेसमेंट रेट को कह रहे हैं विच इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन a woman should have to replace herself and her generation for population stability। और वो कह रहे हैं पॉपुलेशन स्टेबिलिटी के लिए 2.1, मतलब हर औरत को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, बट इतने नहीं हो रहे। The GDP projected that TFR would fall to 1.04, barely 1 child per woman by 2100। ठीक है ना, तो ये जो है NLSAT BA वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, LLB वाले जो लोग हैं NLSAT essay राइटिंग वाले उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो उन्होंने वर्ल्ड के लिए प्रिडिक्ट किया है वो हम 3rd पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंसिव, पूरा ही लिखना पड़ेगा ये, कॉम्प्रिहेंसिव डेमोग्राफिक एनालिसिस ऑफ ग्लोबल fertility in 204 countries। तो 204 countries में यहाँ पे सर्वे हुआ। ठीक है ना, 204 countries from 1950 to 2021 has found that fertility is declining globally। मतलब बच्चे पैदा कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड ही बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, ये है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं फर्टिलिटी फॉलिंग इवन दो द कंट्री हैज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बर्थ कंट्रोल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स एंड फर्टिलिटी कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वुमेन को काम करना है, ठीक है ना, या लोगों को इनकम, बच्चों को पालने में दिक्कतें हो रही है, ये सब चीज़ों की वजह से डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स हैव रिजल्टेड इन रैपिड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन मेनी सदर्न स्टेट्स। अब इंडिया के अंदर अगर आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर आपको डीलिमिटेशन वाला जो पार्ट है कि जो बाउंड्रीज जो डिवाइडेड हैं कि मतलब ये एरिया है, यहाँ से एक पर्सन रिप्रेजेंट करेगा, वो पॉपुलेशन के बेसिस पे हो रहा है। अब नॉर्थ इंडियन स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, उनकी पॉपुलेशन कम नहीं हुई है, बट स्टेट्स लाइक सदर्न स्टेट्स लाइक केरला, तमिलनाडु, इनकी पॉपुलेशन कम हो गई है। तो ये कह रहे हैं हमारी रिप्रेजेंटेशन क्यों कम हो, हमने फैमिली प्रोग्राम्स अच्छे से लगाए और इसकी सज़ा हमें ये मिलेगी कि हमारी रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट कम हो जाएगी, ये तो हम कभी नहीं होने देंगे। तो ये डीलिमिटेशन वाला इशू मेजरली बहुत इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन से रिलेटेड। कैन भोपाल वेस्ट बी सेफली डिस्पोज्ड ऑफ? ये भोपाल का जो सेफ है इसके बारे में हमने जनवरी के फर्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा बात करी थी। तो ऑन जनवरी 2 मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अथॉरिटीज मूव्ड 358 टन्स ऑफ हजार्डस वेस्ट फ्रॉम डिफंक्ट यूनियन कार्बाइड फैसिलिटी इन भोपाल टू पीथमपुर। आपको पता होना चाहिए कि कार्बाइड की, यूनियन कार्बाइड की फैसिलिटी से कहाँ पर गया ये सामान? पीथमपुर। पीथमपुर इंदौर के पास में MP में ही जगह है, वहाँ पर ये सामान भेजा गया। भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या थी? 1984 में डिजास्टर हुआ था जिसमें गैस लीक हो गई थी, उसका जो वेस्ट था वो वहीं पर भोपाल में पड़ा था, अब उसको ख़त्म करना है वेस्ट को। तो यहाँ पर प्लांट है पीतमपुरा में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश हैज़ ओनली 1 ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी, वहाँ पर ये लेकर आए इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। वहाँ के लोग ऑब्वियसली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। तो कहा जा रहा है कि 2015 में एक ट्रायल रन किया गया था जिसके अंदर सामान डिस्पोज ऑफ किया गया और उसका एंड जो था वो कोई बुरा नहीं था। तो अब जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना ज़रूरी है।
तो ये हो रहा है, ठीक है। दिस इज रेपिटेशन, आप इसके मेजर पॉइंटर्स लिख चुके हैं ऑलरेडी। After 15 months of fighting, which was triggered by Hamas October 7, 2023 अटैक। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता कि जो इसराइल हमास वॉर स्टार्ट हुई थी वो क्यों स्टार्ट हुई थी, क्योंकि हमास ने टेररिस्ट अटैक किया था। हमास ने स्टार्ट करी थी ये पंगा, किसने लिया था? हमास ने। बहुत लोगों को ये नहीं पता है, 7 अक्टूबर 2023 को टेररिस्ट अटैक किसने किया था? हमास ने टेररिस्ट अटैक किया था इसराइल पे, और फिर उसके बाद इसराइल ने डिक्लेयर करी थी वॉर। 7 अक्टूबर 2023 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब सीज फायर होने जा रहा है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब टॉक्स में यहाँ पर मैं वही कह रही थी कि इन्होंने लिखा हुआ है टॉक्स जो है, मीडिएशन किसने करवाई है? कतर, इजिप्ट और यूएसए ने, ठीक है ना। कल मैं तभी लिखवा रही थी आपको, कतर, इजिप्ट और यूएसए ने जो ट्रीटी है वो साइन करवाई है, ठीक है। अब यहाँ पर टर्म्स ऑफ सीज फायर, टर्म्स ऑफ सीज फायर, क्या टर्म्स हैं सीज फायर के, ये हमें लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर द डील इज इम्प्लीमेंटेड इन 3 phases, तो लिखेंगे डील इज इम्प्लीमेंटेड, डील इज इम्प्लीमेंटेड इन 3 phases, 3 phases में जो डील है वो इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है ना। फर्स्ट फेज जो है 42 डे फर्स्ट फेज की चीजें जो डिसाइड हुई हैं वो क्या है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि 3 phases में, 3 phases में डील इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है ना। फर्स्ट फेज में क्या होगा? हमास विल रिलीज, हमास विल रिलीज 33 hostages, most of those alive, and Israel will free roughly 1,000 Palestinian security prisoners, ठीक है ना। तो हमास और ये दोनों लेना देना करेंगे अपना। Israel will partially, Israel will partially withdraw IDF from Gaza and allow entry of 600 trucks of humanitarian aid into the enclave, ठीक है ना। is expected to withdraw from Netzarim corridor, IDF to withdraw from Netzarim corridor। अब Netzarim corridor क्या है? Netzarim corridor जो है which separates नॉर्दर्न गाजा, ठीक है। बहुत मेजर बॉम्बार्डमेंट हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर रीसेटल भी होने देंगे लोगों को, ठीक है ना। इजरायली ट्रूप्स विल रिमेन इन, इजरायली ट्रूप्स विल रिमेन इन फिलाडेल्फी कॉरिडोर ऑन द रफा क्रॉसिंग, ठीक है ना। which means Israel will continue to monitor Gaza's border with Egypt, which means ये लिखेंगे Israel will continue to monitor Gaza's border with Egypt। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, मोटी मोटी चीज़ें, ठीक है ना। उसके बाद भी 65 hostages still with Hamas, 65 hostages still with Hamas, ठीक है ना। इतना ही एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो हमने कर लिया है। प्रयागराज में महाकुंभ स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना, 45 डे लॉन्ग, ठीक है ना। तो महाकुंभ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ है महाकुंभ? 13th जनवरी, 13th जनवरी मार्क द फर्स्ट डे ऑफ 45 डे लॉन्ग महाकुंभ इन प्रयागराज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, कब स्टार्ट हुआ? 13 जन, कितने दिनों का था? 45 डेज, कहाँ पे? प्रयागराज में।
लिस्टेड बाय यूनेस्को, बाय यूनेस्को। कमेंट्स में मुझे बताएंगे यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। यूनेस्को एज द लार्जेस्ट पीसफुल religious congregation of pilgrims on earth। इतने सारे लोग आकर नहाते हैं, करोड़ों में अभी तक नहा जाते हैं, नहा चुके हैं, ठीक है ना। डिप एट संगम, तो संगम क्या है? संगम में कौन सी होली? कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस ऑफ होली रिवर्स, होली रिवर्स गंगा यमुना and Ganga, Yamuna and the mythical Saraswati। ठीक है। Kumbh, it is taking place in UP. Kumbh derived. Now, what is the meaning of the term Kumbh? Kumbh derived from Sanskrit word, derived from Sanskrit word pitcher। ठीक है ना। तो कहा जाता है कि pitcher is rotationally held every 3 years, held every 3 years at 4 riverside cities of Prayagraj, Haridwar, Ujjain and Nasik। ठीक है ना। पूर्ण कुंभ, द अर्थ हाफ कुंभ इज हेल्ड एवरी 6 years at Haridwar, Prayagraj, while the Poon complete Kumbh takes place in all 4 cities every 12 years. The Mahakumbh happen after 12 Purna Kumbhs in Prayagraj, once in 144 years। तो ये क्या है? महाकुंभ है इस बार का, ठीक है ना। महाकुंभ का होता है happens after 12 Purna Kumbhs in Prayagraj, once in 144 years। This is most auspicious। और कहा जाता है कि जो अमृत था, जो मंथन, समुद्र मंथन से निकला था, जो गॉड्स और डेमन्स ने किया था, वो स्पिल हुआ था जहाँ जहाँ पर, वहाँ पर ये होता है। प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन में। इस बार ये प्रयागराज में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हिजबोला चीफ वॉर्न्स इजराइल ओवर हंड्रेड्स ऑफ ट्रूस वायलेशंस। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि हिजबोला के जो लीडर हैं वो कौन है। हिजबोला के जो लीडर हैं वो है नाइम कासिम, ठीक है ना। हिजबोला कहाँ पर है? लेबनान में बैठी है ये। और हिजबोला और इसराइल के बीच में ऑलरेडी जो सीज फायर है वो हो चुका है। ये कह रहे हैं कि सीज फायर का वायलेशन कर रहा है इसराइल, ठीक है। नाइजीरिया इज एडमिटेड एज अ पार्टनर कंट्री ऑफ द ब्रिक्स ब्लॉक। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। नाइजीरिया has been admitted as partner country of ब्रिक्स ब्लॉक। तो ब्रिक्स में पार्टनर कंट्री बन गई है, ठीक है ना। ब्रिक्स वॉज फॉर्म्ड इन, अब यहाँ पे ब्रिक्स के बताया जा रहा है, ब्रिक्स वॉज फॉर्म्ड बाय ब्राजील, रशिया, इंडिया and China in 2009. South Africa added in 2010। और भी बहुत सारी कंट्रीज ऐड हुई हैं और नाइजीरिया अब एडमिटेड एज पार्टनर कंट्री। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। G7 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज नेशन, लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज नेशन इसके अंदर बैठे हैं। पुलिस इस्लामिस्ट डिमोलिश अहमदी प्लेस ऑफ वर्शिप। पाकिस्तान में अहमदी जो हैं वो माइनॉरिटी हैं, वहाँ पर उनकी जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वो रिमूव कर दी है, ठीक है। नेट एंडरसन जो हिंडनबर्ग के फाउंडर हैं, ठीक है, उन्होंने कह दिया कि हम हिंडनबर्ग को बंद करेंगे। हिंडनबर्ग ने अदानी पे इल्ज़ाम लगाया था कि ये जो है मैन्युपुलेशन कर रहे हैं अपने स्टॉक्स का, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि हम बंद कर देंगे। शॉर्ट सेलिंग करते हैं। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है ये हम लिख लेंगे। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग इन्वॉल्व्स, लिखेंगे, शॉर्ट सेलिंग इन्वॉल्व्स बोरोइंग द शेयर्स of a
given company and selling them in expectation that its price would fall, and when its price duly fell, buying them back at lower price. तो बेसिकली क्या करते हैं कि मतलब जो कंपनी के शेयर्स हैं, ठीक है, वो बेच देंगे। ठीक है, प्राइस राइस पे है, अच्छा प्राइस मिल रहा है, बेच दिया। उसके बाद कुछ गलत बोल दिया कंपनी के बारे में, जो हिंडनबर्ग करता था। प्राइस गिर जाएगा शेयर्स का, ठीक है, गिरे हुए जो प्राइस है फिर दोबारा उस पर बाय कर लिया। तो जो रेट ज़्यादा पे बेचा, कम पे खरीदा, तो प्रॉफिट हुआ। तो ये हिंडनबर्ग ने भी किया था अदानी के साथ, ये प्रूव भी हुआ है। ठीक है, तो शॉर्ट सेलिंग करते थे। सो गाइस दैट्स इट। loggery.in पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर मॉक टेस्ट हैं MHCD 3 ईयर्स 5 ईयर्स के, CUT UG PG के, जामिया के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। बहुत जल्द PU के भी 5 ईयर्स 3 ईयर्स दोनों लाइव हो जाएंगे। अगर कोई और मॉक टेस्ट या कॉमेंट्स पे बता सकते हो। वन शॉट्स जो आते हैं, वीडियो लेक्चर्स जो होते हैं 7 to 8 आवर्स के 1 मंथ के, उसमें दिसंबर का पार्ट 1 आ चुका है, दिसंबर MCQs आ चुके हैं। एंड यस, आप बंडल्स खरीद सकते हैं फॉर बेटर ऑफर, नहीं तो सेपरेटली भी आप मंथली खरीद सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कॉमेंट जरूर करके जाना, एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।